हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। अभी आने वाला एक नया आईपीओ ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 76 रुपये से लेकर 80 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 30,51,200 शेयर्स है। करीब 24 करोड़ 41 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 अगस्त 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 23 अगस्त 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 अगस्त 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 26 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 अगस्त 2024 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 82,50,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,13,01,200 है। और मार्केट मेकर पोर्शन 1,55,200 शेयर्स है। होलानी कंसल्टेंट्स के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,28,000 रुपये आपको देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,56,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो हालांकि ये एक SME स्टॉक है, सो इसमें सिर्फ लॉट में डील हो सकती है। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। प्लस ये जो लॉट साइज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1600 का है, तो लिस्टिंग के बाद चांसेस होते हैं कि लॉट साइज़ चेंज हो, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं। और यस बड़ी अमाउंट लगती है लाख रुपए से ऊपर की, वो तो आपको अंदाज़ा होगा ही अगर आपने SME IPOs में कभी अप्लाई किया होगा तो। अब प्रमोटर्स जो है वो स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर यशपाल शर्मा, मिस्टर तरुण शर्मा, मिस्टर सचिन अरोरा एंड मिस्टर ऋषि त्रेहान जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। पर इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.04% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। और कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2020 नवंबर से इनकॉर्पोरेटेड है। ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इज़ अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन providing ocean cargo logistic services to clients across various sectors of the economy. The company also provides services such as air freight, warehousing facilities, special cargo services such as handling cargo in foreign countries and delivery of the same in other foreign countries, and customer clearance services. The company has a strong network that serves customers in various industries including medical supplies, pharmaceuticals, sports goods, perishables, electronics, consumer durables, and automotive, both in India and globally. The company provides services to countries such as Germany, Vietnam, UAE, Hong Kong and बांग्लादेश। तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ में कंपनी की कुछ ISO सर्टिफिकेशन है जो कि मतलब एक ग्रांट मतलब ऑथेंटिकेशन दिखलाती है। और 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 20 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एंड साथ में अगर कंपनी की अगर लाइक फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो देख लेते हैं। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 4 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 27 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 7 करोड़ 6 लाख रुपए से बढ़कर 55 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 4 करोड़ 89 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 97 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास हुआ है। एंड टोटल बोरोइंग्स 65 लाख से कम होकर
48 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स डिसेंट लेवल के हैं, मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। साथ में बोरोइंग्स भी थोड़ी मोटी कम हुई है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे फिगर लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 90 करोड़ रुपए के आसपास का है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखेंगे तो ROE 43.19%, ROCE 47.05%, डेट टू इक्विटी 0.04, RONW 35.52%, PBV 4.79 है, पैट मार्जिन 8.89 है गाइस, एंड EPS प्री IPO 5.93, पोस्ट IPO 4.33, PX 13.49, पोस्ट IPO 18.48 है। यार ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है वो बताया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो यहाँ पर मेजरली कंपनी ने 2 रीजंस दिए हैं, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो सी गाइज, ये लॉजिस्टिक बिजनेस के मतलब कंपनी जो है लॉजिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब उसके सर्विस प्रोवाइड करती है। सो ये एक ट्रेंडी सेक्टर है, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक पूरी इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रही है। जैसे कि ये हमारी आर्मी है, नेवी है, ये सारी डिफेंस सेक्टर है, ये सारे स्टॉक्स भी काफ़ी हाई रिटर्न दे चुके हैं। और जैसे ड्रोन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, खैर EV, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ तो है ही है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो ये सारे अप ट्रेंड वाले सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज़ के मतलब बिजनेस है, तो उसमें से ये लॉजिस्टिक्स भी है। सो उसको भी मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं गाइस। एंड यस, बट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी मतलब अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। बिकॉज मार्केट जो है वो थोड़ा मोटा पिछले कुछ दिनों से ढाई चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, वॉर एंड दिस एंड दैट। साथ में कुछ दिन पहले ही हमारे सेबी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगाए हिंडनबर्ग ने, मतलब एक तरह से माहौल सेंसिटिव बनाने की कोशिश करी गई है, या माहौल सेंसिटिव हो रहा है। सो ऐसे मौके पे अगर मार्केट क्रैश या फिर वही थोड़ा करेक्शन, थोड़ा हेल्दी करेक्शन अगर होता है, तो IPOs जो है ना वो जनरली उसकी जो लिस्टिंग जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, चांसेस होते हैं। बिकॉज जनरली आपने देखा होगा कि अप ट्रेंड में ज़्यादातर IPOs आते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा आते हैं। सो दैट इज़ एड ऑन पॉइंट, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि लिस्टिंग गेन भी मिल जाता है, कंपनी को एक अच्छी मतलब लिस्टिंग मिलती है, तो विन विन वाली सिचुएशन होती है गाइस। सो इस चीज़ का भी ध्यान रहे, और SME स्टॉक है उस चीज़ का भी ध्यान रहे गाइस। यहाँ पर पैसे आपके एकदम मतलब धड़ाधड़ बढ़ भी सकते हैं, तो धड़ाधड़ कम भी हो सकता है, तो अपना मतलब क्लियर रहें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल कि आप IPO अप्लाई करो कभी भी, मतलब ये SME हो या मेन बोर्ड IPO हो, मैं जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस कि आप एक डिसाइड करोगे कि भाई मुझे इतना लिस्टिंग गेन चाहिए, इतना मिल गया तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, या फिर इतना लॉस हुआ तो भी मैं निकल जाऊंगा। तो अगर क्लियर रहोगे सो दैट विल गिव यू मोर आइडिया, क्योंकि जब स्टॉक की प्राइस गिरती है ना तो जनरली एग्ज़िट का बटन हमसे दबता नहीं है, और कंपनी अगर ठीक फंडामेंटली ठीक ठाक नहीं है तो उसका वापस आने का चांस भी नहीं होता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मैनिपुलेटिव, जो हम एज अ रिटेलर पकड़ नहीं सकते हैं। वो एक होता है ना, कांड हो जाने के बाद न्यूज़ आ जाती है बस, तो हमको सिर्फ इतना पता चलता है फंस गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है गाइस, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज एंड इन्वेस्टर। सो एंड वन मोर थिंग कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।